नमस्कार। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। सत्ता के लिए सबसे चतुर और निर्भय खिलाड़ी बारामती के दादा, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। 66 वर्ष की उम्र में एक भयानक विमान दुर्घटना ने उन्हें उनके साथ यात्रा कर रहे 4 अन्य लोगों को हमेशा के लिए छीन लिया। वे जिला परिषद चुनाव के लिए 4 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने मुंबई से बारामती की ओर जा रहे थे, लेकिन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन अनियंत्रित हो गया, आंखें लपटों में बदल गया और एक पूरी राजनीतिक विरासत पर पर्दा गिर गया। आज हम उसी अजीत पवार की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने रिश्तों को तोड़ा, समीकरण बदले, सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी और हर बार खुद को सत्ता के सबसे करीब रखा। शरद पवार से लेकर भाजपा तक उनका सफर उतार चढ़ावों से भरा, लेकिन कभी रुकने वाला नहीं। आइए क्योंकि अंत की इस दुखद कहानी को समझते हैं और सोचते हैं अब महाराष्ट्र की राजनीति कैसी होगी। हे अविश्वसनीय आहे, मनाला चटका लावणारा आहे। माझ्याकरता तर वैयक्तिक एक दमदार आणि दिलदार अशा प्रकारचा मित्र या ठिकाणी सोडून गेलेला आहे। त्यांच्या कुटुंबावर देखील हा प्रचंड मोठा आघात आहे। मी आणि एकनाथराव शिंदे साहेब आम्ही लवकरच बारामतीकडे निघणार आहोत। सकाळपासून मी सगळ्यांच्या संपर्कात आहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृहमंत्री महोदय सर्वांशी चर्चा करून त्यांनाही घडलेल्या परिस्थितीची सगळी कल्पना मी दिली आहे। त्यांनीही याबद्दल प्रचंड दुःख हे व्यक्त केलेलं आहे। अजीत अनंतराव पवार परिवार की राजनीतिक विरासत के सबसे ताकतवर वारिस। बारामती उनका गढ़ था, उनका किला था, उनकी सांस थी। 1982 में सहकारी चीनी फैक्ट्री के बोर्ड से शुरुआत, फिर कांग्रेस, उसके बाद एनसीपी। हर कदम पर उन्होंने राजनीतिक समझदारी और बेजोड़ रणनीति से खुद को मजबूत किया। 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। यह रिकॉर्ड किसी और के पास नहीं। सत्ता बदलती रही, सरकारें आई गई, लेकिन अजीत पवार हर बार सत्ता के केंद्र में खड़े रहे। पारंपरिक राजनीति के नियम तोड़े, नए रास्ते बनाए। उनकी महानता सिर्फ कुर्सी पाने में नहीं, बल्कि फैसलों की तेजी और रिश्तों की जटिलता में थी। लेकिन हर महान कहानी में ट्विस्ट आते हैं, और अजीत पवार की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था उनके अपने परिवार और चाचा शरद पवार से रिश्ते। दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद। चाचा शरद पवार के साथ दशकों का राजनीतिक सफर, लेकिन समय समय पर मतभेद, तनाव और फिर 2023 का वह ऐतिहासिक बगावत जिसने एनसीपी को 2 खेमों में बांट दिया। अजीत पवार ने वह कदम उठाया जो बहुत कम लोग उठा पाते। भाजपा के साथ हाथ मिलाया, महाराष्ट्र में फिर से डिप्टी सीएम बने। यह सिर्फ गठबंधन नहीं था, यह उनके राजनीतिक नजरिए का सबसे बड़ा ऐलान था। सत्ता पहले, सिद्धांत बाद में। एनसीपी में विभाजन हुआ, नया ब्रांड बना अजीत पवार की एनसीपी। समर्थक उन्हें दादा कहते रहे, भरोसा जताते रहे। रिश्तों, परिवार और सत्ता के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था, लेकिन अजीत पवार ने अपनी राह खुद बनाई, चाहे कितनी भी आलोचना क्यों न हो। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो
दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। आज हम एक बेहद दुखद और संवेदनशील पल में खड़े हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का वह मजबूत स्तंभ, वह चतुर रणनीतिकार, वह बारामती का दादा अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं। एक विमान दुर्घटना ने उनकी जिंदगी छीन ली और महाराष्ट्र की सियासत में गहरा शून्य छोड़ दिया। जिन्होंने फैसलों की ताकत से सत्ता के समीकरण बार बार पलटे, आज वही शख्स इतिहास बन गए। उनके समर्थक रो रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक स्तब्ध है और पूरा राज्य सवाल से जूझ रहा है, अब आगे क्या। उनकी विरासत, उनके फैसले, उनके समर्थक, उनका बेबाक अंदाज महाराष्ट्र की राजनीति में सदियों तक गूंजता रहेगा।